सीखा होगा ना, तो भी आज इस काम को आप कर पाएंगे, चाहे आपके पास में कोई भी एपी की मोटर हो, कूलर की मोटर हो, मतलब जिसके दोस्तों मशीन भी आती है उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, यानी हाथ से भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो भी। ये होता है नंदा, इसको नंदा बोलते हैं। आपको ये जो नट है आपको आमने सामने लगाना है इस तरह से। नई मोटर हमने दूसरापट चेंज किया फिर भी धक्का मारने चल रही है, वैसे नहीं चल रही है, क्या कारण है? जो ये हमारा काम हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे। तो हमारी मोटर देखिए पहले जो जाम चल रही थी अभी देखिए कितनी फ्री रह रही है। आज मैं आप लोगों को कूलर मोटर आपके पास में हो, चाहे फराटा मोटर हो जिसके अंदर की बुश सापट लगती है, चाहे बुलेट फैन हो, कोई सा भी बुश सापट वाली मोटर हो, आज मैं आप लोगों को उसका बुश और सापट बदलने का सही तरीका बताने जा रहा हूं। और वो तरीका दोस्तों ऐसा होगा जिसके अंदर कई सारी ट्रिक और टिप्स शामिल होंगी, जिससे कि आपने अगर जीवन में कभी भी अपनी मोटर का या किसी भी मोटर का बुश और सापट नहीं बदला होगा तो हमारी आज की इस वीडियो को देख करके बहुत आसानी से अपने मोटर की बुश और सापट बदल सकते हैं। इसमें आपको किसी के भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ बहुत ज्यादा आप लोगों को सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाना है और काम अपना करते जाना है। कैसे कैसे करना है, कौन कौन सा सामान लगेगा, कौन कौन से टूल लगेंगे, बहुत कम से कम टूल के अंदर मैं आप लोगों को आज ये सारा काम करने को बताऊंगा। ऑप्शन भी दूंगा कि अगर आपके पास में ये टूल ना हो तो आप इस काम को और कैसे और किन तरीकों से और किन टूलों से कर सकते हैं, जुगाड़ से कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा वीडियो को, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में, पहले आप पूरी जानकारी पूरी वीडियो देख लीजिए। चलिए आ जाइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो मोटर आई हुई है आज, ये वास्तव में किसी कूलर वगैरह की मोटर नहीं है। ये मोटर है दोस्तों, एक स्टैंड फैन होता है 5 पत्ती वाला, उसका मतलब मोटर है। और इसकी जो बुश और सापट है, कस्टमर का मतलब कहना है कि भाई ये जाम चलती है, जब करंट लगाते हैं तो जाम हो जाती है, वैसे तो ये फ्री रहती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्री है। और करंट देने पे क्या मतलब इसके साथ हो रहा है, तो चलिए इसके अंदर हम मतलब करंट देते हैं और इस वायर को लगाते हैं। कनेक्शन वगैरह हमने यहाँ पे कर रखा है सारा। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं पहले सीरीज के अंदर, और देखिए मोटर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से मोटर में आवाज़ आई है। अब अगर इसमें इसको डायरेक्ट लगाऊं तो क्या हो रहा है, देखिए। बटन को ऑन करते हैं, इस तरह से ये घूम रही है, देख सकते हैं। इस तरह से इस मोटर की हालत है। ज़्यादा देर इस तरह से हम नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों इस मोटर के अंदर मतलब प्रॉब्लम ये है कि के अंदर मतलब चक्कर तो ये बना रही है, यानी कैपेसिटर वगैरह, स्टार्टिंग वगैरह, रनिंग वगैरह सब कुछ इसका बढ़िया से काम कर रहा है, पर ये मोटर जैसे स्पीड से चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही है। तो आखिर इसके अंदर आखिर जब ये फ्री भी है, देख सकते हैं फ्री है, कहीं से मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आवाज़ वगैरह आ रही हो। ठीक है, कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, फिर भी करंट देने के बाद में आखिर ये क्यों जाम हो जाती है, क्या इसके अंदर ख़राब हो जाता है, चलिए वो आपको बताएंगे। और उसके साथ ही साथ दोस्तों नॉर्मली हम लोग जब किसी भी मोटर की बुश और सापट बदलते हैं तो सिंपल हमें लगता है कि भाई अरे इसको ही तो डालना है, लेकिन दोस्तों इसको डालते समय एक मिस्त्री को कम से कम 2 साल तक इस चीज़ को सीखना पड़ता है कि आखिर उसको कैसे काम को करना चाहिए। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो को देख करके अगर आपने कभी भी नहीं सीखा होगा ना, तो भी आज इस काम को आप कर पाएंगे, चाहे आपके पास में कोई भी एपी की मोटर हो, कूलर की मोटर हो, मतलब जिसके अंदर बुश और सापट लगता है वो सारी मोटर आप अपना मतलब कर पाएंगे, उसकी बुश सापट चेंज कर पाएंगे। ऐसे ट्रिक, ऐसे टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए इस मोटर को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राब है। ऊपर से हमें करंट देने के बाद हमें पता चल गया कि हमारी जो मोटर है वो मतलब चल तो रही है, यानी कि ये धक्का भी मार रही है, जिधर को चलना चाहिए उधर चल भी रही है। और इसका जो मोटर की रनिंग कॉइल वगैरह है, स्टार्टिंग कॉइल वगैरह है, ये सब के सब ठीक है। तो आपको भी ऐसे चेक कर लेना है पहले बुश सापट बदलने से पहले, नहीं तो पता चला आपने बुश और सापट बदल दिया और आपकी मोटर फिर भी ना चली। तो ऐसा होता है कि रनिंग स्टार्टिंग में से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर, जिसके कारण की मतलब ऐसी दिक्कत आती है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि आपकी मोटर
चाहे हाथ से इधर हल्का फुल्का, यानी कि जैसे मान लीजिए कई बार जाम होती बहुत ज़्यादा, तो आपको देख लेना है कि इधर में टाइट घूम रही है या इधर टाइट घूम रही है। तो जिधर टाइट घूम रही है इधर आपका मतलब नहीं सही चलेगा, या दोनों तरफ अगर टाइट घूम रही है तो समझ लीजिए इसकी वाइंडिंग भी कोई ना कोई दिक्कत है। बाकी अगर एक तरफ टाइट घूमती है, यानी कि इधर टाइट घूमती है इधर लूज घूमती है, ऐसे धक्का मारने पर करंट लगाने के बाद में, तो समझ लीजिए आपकी मोटर जो है कि वो ठीक है, यानी कि इसकी वाइंडिंग्स ठीक है, कैपेसिटर वगैरह स्टार्टिंग रेंडिंग सब कुछ सही से काम कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर और क्या दिक्कत हो सकती है अंदर में, और कैसे उस दिक्कत को दूर किया जाएगा, चलिए आप लोगों को मोटर को पूरा ओपन करते हैं और फटाफट से दिखाते हैं। दोस्तों ये वैसे तो थी मतलब फराटा है 5 पत्ती वाला, लेकिन इस भाई ने जिसका ये मोटर है उसने इसको छत में टांगने के लिए देख सकते हैं ये तार वार बांध करके बना रखा है, ठीक है, जुगाड़। हालांकि इसका एक स्टैंड भी आता है, चाहे तो बंदा ले भी ले, लेकिन क्या है ना कि बहुत लोग होते हैं कंजूस उच्च लेवल के, यानी कि सबसे ऊंचे लेवल के कंजूस होते हैं, जो कि वो लेते नहीं है, 10 रुपये खर्च नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि इस तरह से ये बांध रखा है इन्होंने। इसको खोलते हैं, कनेक्शन को हटा लेंगे यहाँ से। ये सारी की सारी तारें एक जैसी हैं। इसके अंदर ये वाली कॉमन है जिसके ऊपर कोई निशान नहीं है, ये वाला स्टार्टिंग का है जिस पे एक निशान है, और ये दूसरे 2 निशान है, ये हमारा रनिंग का है। इससे हमें मतलब पता चल जाता है। आज से कुछ दिन पहले मैंने ही इस मोटर की वाइंडिंग किया था, उस समय मेरे पास एक ही कलर की वायर थी, इसलिए मैंने एक ही कलर का लगा दी, इस तरह से निशान लगा के। आज भी मुझे पता चल गया कि मतलब कौन सा किसका है। तो आपके पास भी कभी ऐसी मजबूरी हो और वायर वगैरह ना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारे के सारे पेंच को निकाल लेना है। अब देख सकते हैं इसके अंदर जो कवर है लगा हुआ, ये सब का सब इस बॉडी के अंदर में है, नीचे में है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि मतलब इस तरह से चोट मारते हैं इसके ऊपर। तो बॉडी के कवर के ऊपर चोट मारोगे इस तरह से तो बॉडी का कवर जो है कि वो टेढ़ा हो जाएगा। आपको कवर के ऊपर चोट नहीं मारना है, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो स्टड है आपको एक तरफ से किधर से भी मतलब इधर से लगा करके इस तरफ में हल्का सा आपको टेढ़ा कर लेना है। जैसे कि ये सुराग है तो सुराग से हल्का सा इस तरह से आउट कर लेंगे थोड़ा सा, है इस तरह से, और आउट करके आपको क्या करना है, हल्का दबा करके आपको ऐसे मारेंगे इधर से, तो आपका ये जो कवर है दोस्तों यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक ही बार में या 2 बार में, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये देख सकते हैं हमारा बॉडी कवर निकल गया बाहर। चोट मारेंगे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा कुछ, और इधर वाले कवर को भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसके अंदर आखिर ख़राब क्या होता है। बुश सापट आपने देखा कि ऊपर से थोड़ा बहुत मतलब फ्री भी चल रहा था, लेकिन करंट लगाने के बाद में वो नहीं चल रहा था, जाम हो जा रहा था। तो क्या ख़राब था इसके अंदर, आगे वाले बुश को अगर हम देखेंगे तो आगे वाले बुश बहुत ज़्यादा प्ले नहीं है इसके अंदर। आगे वाला बुश लगभग ठीक है, देखिए सापट कटी नहीं है कहीं से, सब सापट बिल्कुल ठीक है, और बुश भी ज़्यादा प्ले नहीं है, बुश के अंदर बहुत कम प्ले है, माइनर सा। तो कोई बात नहीं, जब चेंज करेंगे दोनों ही चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं पहले इस तरह से, और पीछे वाली को साफ्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारा निशान इसके ऊपर बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा, जिससे कि लगता है कि मतलब ये कटा हुआ है, ठीक है। इसको साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है ये कटने का ही निशान है, यानी कि इसकी साफ्ट है वो कट गई है। अब इसको देखना हो कि कहाँ से कितनी कटी है, नाप भी सकते हैं आप चाहें तो, अगर आपके पास में परनियर हो तो आप उससे नाप सकते हैं कि कितना कटा हुआ कितना नहीं, ठीक है। पहले ये जो हमारा ये क्या कहते हैं इसको, फाइबर वार्सल कहते हैं, इसको आप निकाल लेना है, स्पेसर भी बोलते हैं फाइबर का। तो इसको निकाल लेना है बाहर। इसके अंदर जो वार्सल निकलते हैं छोटे छोटे फाइबर के, ये आपको नए लगाने पड़ेंगे, जब आप सामान लाते हैं तब उस वहाँ से आप ले लीजिए। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ से आपको हाथ लगा के ऐसे देखना है, अगर कटा होगा तो यहाँ जैसे ये बराबर है ये हिस्सा, वैसे ये बराबर होना चाहिए, यानी कहीं से मतलब यहाँ बराबर है तो यहाँ नीचे नहीं आना चाहिए। अगर हल्का भी नीचे आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी जो साफ्ट है वो कटी हुई है। इधर का आप देखेंगे, इधर वाला इतना आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे भी निशान आपको नज़र आ रहे हैं, हल्का फुल्का यहाँ भी कटा हुआ है। तो दोनों साइड का हमें मतलब बदलना ही पड़ेगा। तो साफ्ट इसकी हमें बदलनी पड़ेगी, और वहीं पे इसकी जो बुश आप देखेंगे, बुश के अंदर मतलब कितना काला मतलब भर गया है, तो वो भी कटा हुआ होने की वजह से ही ऐसा है। तो यहाँ पे बुश कटा हुआ है कि नहीं, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें प्ले इसका नज़र आ रहा है, ठीक है ना। देखिए ये प्ले है, ये बुश कटने की वजह से ही ऐसा प्ले है।
अब देखिए इसके बुश को हमें निकालना है, इसके शाफ्ट को हमें निकालना है। इसके दोस्तों मशीन भी आती है, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि शाफ्ट को हम मशीन से निकाल सकते हैं और हाथ से भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास मशीन नहीं है तो भी। ठीक है, मशीन से कैसे निकालते हैं ये तो आपको मतलब चलो बता ही देते हैं। ठीक है, तो मशीन से निकालने के लिए हमारे पास में ये छोटी सी हाइड्रोलिक मशीन है जो कि निशाम इलेक्ट्रिक वालों के यहाँ से आई थे। तो आपको अगर मतलब मंगवाना हो अपने लिए, अगर आपकी दुकान है तो आप भी इस मशीन को मंगवा सकते हैं। इस तरह के छोटे मोटे रोटर शाफ्ट को मतलब निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बैरिंग वगैरह ठोकने में काफ़ी सहूलियत होती है इस हाइड्रोलिक मशीन से। ठीक है, 10 टन की मतलब इसकी कैपेसिटी है, आप इसको मंगा करके इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आधा हम इससे निकालते हैं और आधा अगर आपके पास में मशीन नहीं है तो आपको कैसे निकालना है ये आपको हम बताते हैं। दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इस तरह से पहले हम इसके ऊपर रख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम इस तरह से हल्का सा मतलब टाइट कर देते हैं ताकि इसकी जो एयर है वो बाहर ना निकले, और उसके बाद में इस हैंडल से हमें दबाना होता है और जैसे हम दबाते हैं यहाँ पर हमारा ये जो हाइड्रोलिक है ये नीचे आता चला जाता है। देखिए ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं ये हमारा जो शाफ्ट है ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये तो हमने आपको तरीका बताया कि भाई इस तरह आपके पास हाइड्रोलिक मशीन है तो इस तरह से निकाल लेना है, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये आधा निकल गया है, अब बाकी का हम आप लोगों को जुगाड़ से निकाल के दिखाते हैं कि आखिर कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, आ जाना है नीचे। अगर आपके पास में इस तरह का बम्बू टाइप से कुछ है जिसका मतलब ऊपर से सुराग हो, आर पार हो वो है, तो उसके ऊपर आप इसको इस तरह से रख करके आप यहाँ पे चोट मार देंगे तो भी ये निकल जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी बड़ी हथौड़ी लेनी पड़ेगी है, छोटी हथौड़ी से बार बार आपको मतलब ज़्यादा चोट मारनी पड़ेगी, बड़ी हथौड़ी से 1-2 बार में ही मतलब ये बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपको हल्का हल्का करके ऐसे करके चोट मार देना है, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मार देंगे। देखिए पहले कितना निकला था और अभी कितना बाहर निकल गया। और अगर आपके पास में ये भी ना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरह से एक पाइप ले लेना है कहीं से भी, मतलब लोहे का पाइप, और उसको ले करके आपको इस प्रकार से ऐसे रखना है, इसको नीचे ज़मीन पे रख लीजिए किसी ईंट वगैरह पे, और उसको ऊपर से इस तरह से आप मार देंगे। यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा मारना पड़ेगा, आधा आधा जो आपने देखा निकला हुआ था है। जैसे मान लीजिए मैं इसको ठोक देता हूँ तो आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा। अभी ठोकूँगा इसी से मैं। ठीक है, इस तरह से ठोक ठोक करके थोड़ी बड़ी हथौड़ी लेना पड़ेगा। मेरी हथौड़ी कहीं मतलब रह गई है तो इसको हम इस तरह से मार करके ठोक लेंगे। देखिए ठोक भी रहा है अंदर में है, और निकालना चाहें तो इस तरह से हम इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमारा ये निकल जाता है बाहर। अब ये तो हमने आप लोगों को इसको मतलब निकाल करके दिखाया, अब हमें इसको ठोकना भी पड़ेगा। ठोकने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमने आपको शुरुआत में मतलब बताना चाहिए था जो कि याद नहीं था मुझे, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए जब हम इस शाफ्ट को निकालते हैं तो शाफ्ट को निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो शाफ्ट है ये कहाँ पर मतलब ठुकी हुई है, यानी कि ये इसका निशान कहाँ पे है। तो आपको मैं दिखाऊं इसके अंदर, इसका जो निशान है दोस्तों पूरा यहाँ तक था। ठीक है ना, यहाँ तक था पूरा, ये मतलब इसके साथ मतलब यहाँ लगा हुआ था, तो इसके पास में ही हमें मतलब लगाना होता है। और नहीं तो जब ऐसे ये ठुका रहता है, मतलब यहाँ तक मान लीजिए ठुका हुआ है, तो ठुके हुए में ही आपकी जो नई शाफ्ट होती है वहीं पे कोई कोई ऊपर होता है, कोई कोई नीचे होता है, तो आपको उस शाफ्ट को, नई वाली को आपको ऐसे देख करके मतलब देख लेना है कि निशान लगाना है कहाँ तक मुझे इसको मतलब ठोकना है। ऐसे इस तरह से अंदाजे से अपना निशान लगा लीजिए ताकि आपको मतलब ठोकते समय कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ज़्यादा ठोक दिया या कम ठोक दिया। तो इस तरह से आप उसको प्रेस कीजिएगा, निकालने से पहले ये काम करना पड़ेगा, निशान लगा लीजिए, चाहे पिन मार दीजिए कुछ भी, या कोई मार्कर वगैरह लेके आप वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो शाफ्ट है ये निकल गया। अब इसको हमें नया वाले को अगर इसमें ठोकना है, प्रेस करना है, तो कैसे ठोकना पड़ेगा, तो समझ लीजिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेंगे, हैं यहाँ ऐसे रख लेंगे, और रखने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको ज़मीन पे रख करके नहीं ठोकेंगे। ज़मीन पे रख के ठोकेंगे क्या होगा कि इसके धार वगैरह मुड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे गोल है, जिसका गोल रहता है तो उसके अंदर ऐसी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन तो वो जो शाफ्ट थी दोस्तों वो थोड़ा सा उसके ऊपर निशान लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था मतलब कहीं चला हुआ है, तो हमने दूसरा शाफ्ट लिया है अभी। तो अभी देखिए उसके ऊपर मतलब गोल था, तो गोल वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चौरस अगर इस प्रकार से है तो आपको इसको किसी लकड़ी वगैरह पे रख करके ठोकना पड़ेगा, तब जा करके ये सही से आपका मतलब काम करेगा। अन्यथा ये इसकी धार अगर मतलब फैल जाएगी ज़मीन पे, हार्ड चीज़ पे रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, मतलब बुश के अंदर ये जाएगा नहीं सही से। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको लकड़ी के ऊपर रख करके ठोकना है।
तो देख सकते हैं हमारे पास में ये लक्कड़ है, ठीक है। इस लक्कड़ के ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और हथौड़ी हमारे पास नहीं है। देखिए बिना हथौड़ी के हम इसको प्रेस करने जा रहे हैं। और देखिए क्या है कि हमारे पास ये है ना, देखिए ये इससे हम मारेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए, देखिए यहाँ तक आ गया ये। अब हमें इसको इसके बराबर करना है, जो मतलब हमारे जो कट लगा हुआ है ना, यानी जो पंचिंग हो रखी है सारी यहाँ निशान तक पूरा लाना है। तो 2 बार, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से हमारी शाफ्ट है पूरी की पूरी अंदर चली गई है और हमने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया इसको ठोकने में। और यहाँ तक कि जो मेन टूल होता है हथौड़ी ठोकने के लिए, उसका भी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारी शाफ्ट ठुक जाती है। अब बारी आती है इनके बुशों को निकालने की और इनको प्रेस करने की, यानी कि चेंज करने की। क्या क्या तरीका है, कैसे निकाला जाता है, चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों बुश को निकालने का तरीका क्या है, इसको आपको क्या है कि कट कर लेना चाहिए। इसका एक पंच आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का एक पंच आता है, सेंटर पंच जिसे कहते हैं। तो इसको लेकर के भी आप इसको चाहें तो निकाल सकते हैं। इसका निकालने का तरीका सिंपली ये है कि एक इससे तो छोटा नट पड़ेगा, इससे हमें थोड़ा सा बड़ा नट लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई नट ले लेना है। जैसे हमने अभी एक हमारे पास में ये समरसीबल का एक पड़ा हुआ है, तो इसको हम ले लेते हैं यानी कि हमें ऐसा ले लेना है जो कि हमें इसके ऊपर हम ऐसे रख लें, यानी कि ये हमारा रिपट इसके अंदर आ जाए। इस तरह से हम रख लें इसको और ये जो रिपट है हमें इसके ऊपर ऐसे रख करके ऊपर से चोट मार देनी है। देखिए यहाँ पे ये निकल करके बाहर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है, यानी सही तरीका जो है जो मिस्त्री लोग अपनाते हैं वो सेंटर पंच से इस तरह से मार करके निकाल लेते हैं। एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आपके पास में ये ना हो तो आप क्या है कि एक इस तरह की कोई कील हो, यानी कि जो पतासा कील होती है उसको भी ले करके आप इसको ऐसे रख करके निकाल सकते हैं। नट तो किसी के पास मिल जाएगा, सेंटर पंच ना मिला तो क्या हुआ, आप इस तरह से कील ले करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए रिपट निकल गई बाहर, ठीक है। और अगर आपके पास में ये भी ना हो हैं, अगर आपके पास छेनी हो, यानी कि छेनी तेज़ धार की होनी चाहिए, जैसे कि ये छेनी, ठीक है। इस छेनी को आपको लेना है। छेनी को लेकर के सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये बाहर निकले हुए हैं ना, किसी किसी में गोल होता है, किसी में चपटा होता है, ये बदला हुआ है इसलिए ये चपटा है, ठीक है। इसको ले करके सिंपली हमें इस तरह से मार करके ऊपर से ऐसे कट कर देना है। देखिए ये जड़ से कट गया, ठीक है। ये जड़ से कट गया, एक एक करके सब काट देंगे तो अपने आप ही बाहर से मतलब अपने आप निकल जाएगा बाहर ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मतलब निकालते हैं। हमारा ज़्यादा फेवरेट ये रहता है, लेकिन कई बार जब ये गोल रहता है तो ये हमारा जो छेनी है यहाँ पे मतलब अटकता नहीं है, लोहे वाला होता है उसमें भी नहीं अटकता। तो जब लोहे वाले के पास में मतलब आपके पास ऐसी कंडीशन हो, लोहे वाला आपके पास आ गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, काटने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारा इस तरह से, अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। देखिए ऐसे ही आपको जो लोहे वाला होता है, जो सटा हुआ होता है, उसको आपको बाहर निकालना है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमने ले लिया, लेने के बाद में ऐसे करने के बाद में आपको पुराना शाफ्ट लेना है, कोई भी इस तरह से रख लेना है। उसके ऊपर में जिस शाफ्ट को निकालने में सभी रिपटों के ऊपर आपको इस तरह से कर लेना है और इसके ऊपर फिर आपको चोट मारनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे चोट मार देना। चोट मार देंगे तो क्या हो गया, ये जो रिपट थी हमारे जो अंदर थी वो ऐसे बाहर आ जाएगी। आप चाहें तो इसको मतलब इस तरह से पंच से या कील से निकालेंगे लोहे वाले को तो हालांकि निकलता नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर तो आ ही जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो आप उसको आराम से इस प्रकार से छेनी से मार करके ऐसे कट कर सकते हैं, आराम से वो कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हम अपने रिपट को बहुत आसानी से निकालते हैं। ये 3 तरीके हमने आपको बताए, आप इनमें से कोई सा भी अपना सकते हैं। चलिए फटाफट से इस सबको कट कर देते हैं। देखा आपने कितना दूर जा कर के गिरा ये। तो ये देखिए इसका ये जो नमदा है ये भी ख़राब हो गया है। जब आप बुश और शाफ्ट लेने जाते हैं तो ये भी ले आइएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप लगा देंगे तो कुछ ही दिन के बाद में फिर से आपकी जो शाफ्ट है वो जल्दी से कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना लगाइए। और ये जो देखिए रिपट इसके अंदर मतलब फंसा हुआ है, तो इसको भी हम प्लास से मतलब इस तरह से करके घुमा घुमा के मतलब निकाल लेंगे, निकल जाएगा आराम से ये। तो
उसको निकालने से ये निकल गया सारा, ठीक है। अब देखिए, मोटर की बुश और शाफ्ट को बदलते समय हमें इसकी जो सफाई है वो सबसे ज़रूरी है, उसको ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके जो कवर वगैरह होते हैं, कुछ बुरादा कटा हुआ मतलब इसके अंदर रहता है, उस सब को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे, बहुत लोग ऐसे लगा देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ही दिनों के बाद में ये जो हमारी नई वाली शाफ्ट होती है वो भी कट करके आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर अगर लोहे का बुरादा अगर रहेगा तो वो जा करके हमारी शाफ्ट के ऊपर मतलब लगेगा और शाफ्ट को मतलब वो फिर काट देगा, ठीक है ना। तो उसको हमें क्या करना है, ऐसा ना हो। तो ये जो कचरा होता है इसके अंदर, इसको हमें अच्छे से रगड़ करके बढ़िया से साफ़ कर देना चाहिए, हैं। हो सके तो पेचकस ले लीजिए, है ना, और इसको सबको साफ़ कर देना चाहिए। ऐसे में भी साफ़ ना हो तो कपड़े के मतलब साफ़ करने के बाद में थोड़ा सा आप क्या कीजिए, मोबिल ऑयल ले लीजिए, कोई सा भी मोबिल ऑयल हो या मिट्टी का तेल हो, उसको लेकर के आप इस तरह से रख करके रगड़ देंगे तो ये नीचे इसके अंदर जो कचरा है वो नीचे से आपको साफ़ कर देना है, इधर का और इधर वाला भी, ठीक है। कटोरियों को भी अच्छे से साफ़ कर देना है, कहीं से कोई कचरा नहीं रहना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक, इसके साथ जो ये स्प्रिंग मिलती है इसको भी आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है। अच्छे से साफ़ हो जाए तो उसके बाद आपको लेना है नया सामान जो हमें इसके अंदर लगाना है। क्या क्या लगेगा इसके अंदर, तो देखिए, इस शाफ्ट के लिए हमारे पास में ये जो फाइबर वार्सल थे ये तो मतलब पड़े ही हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पीछे वाले में लगा देंगे। पहले यहाँ पे लगा हुआ था ये, और उसके बाद ये आगे वाले में लगा देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद में हमें लेना होगा, आप मार्केट से जा कर के ये सारा सामान ला सकते हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये होता है नमदा, इसको नमदा बोलते हैं। आप दुकान से जा कर के ले आ सकते हैं, ये लगेगा इसके मतलब बुश के साइड में, ठीक है। और उसके बाद में आपको पड़ेगी वार्सल की ज़रूरत, तो वार्सल भी आपको ले लेना है, दुकान से मिल जाता है। कूलर किट के वार्सल बोल करके मांग सकते हैं, नहीं तो अगर आप करते हैं मिक्सी वगैरह की रिपेयरिंग या मतलब छोटे एपी फैन की रिपेयरिंग, तो उसके अंदर आपको ये वाला लेना पड़ेगा मतलब वार्सल, ठीक है। तो अभी हम किट का ले लेंगे। और उसके बाद में हमें बुश और शाफ्ट को ठोकने के लिए हमको रिपट की आवश्यकता होगी, रिपट, ठीक है। तो रिपट आप में जो है कि यहाँ से मिल जाती है, मोटे वाला। दो तरह का रिपट आता है, एपी फ़ैन के लिए अलग आता है और हमारे जो कूलर किट के होती है उसके अंदर मतलब अलग लगता है, ठीक है। मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा इसके अंदर लगेगा 12, ये हमारा 12 लगेगा, और एपी फ़ैन के अंदर ये वाला लगता है छोटे वाला। तो यहाँ पे आप फ़र्क इसका देख सकते हैं, ये मोटा है और ये पतला है। तो सबसे पहले हमें रखना है इसके ऊपर नया बुश, जो कि सही होना चाहिए। आप इस तरह से लगा करके देख सकते हैं, उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी, ठीक है। फ्री तो होना चाहिए पर गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा मतलब 1-2 वार्सल लगाने के बाद में इतना बराबर आना चाहिए। हमें इसको शाफ्ट को इतना हमें ऊपर रखना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, देख सकते हैं हमने एक बार ठोका तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे 1-2 वार्सल हमारा लग जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये बुश है। अब इसको हमें क्या करना है, बुश को सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ रखने के बाद में हमारी ये जो कटोरी है इसको हमें इसके ऊपर रखना है, लेकिन उससे पहले हमने ये जो नमदा आपको दिखाया था ये वाला, इस नमदे को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है किनारे किनारे। और इस नमदे को दोस्तों मोबिल ऑयल से अभी के अभी गीला कर देना है, ताकि आप जब स्प्रिंग लगा देंगे उसके बाद में हमें ये नज़र नहीं आता है कि मतलब कितना तेल इसमें जा रहा है। तो अभी आपको इसको इतना गीला कर देना है कि पूरी तरह से ये गीला होना चाहिए, ठीक है। टपकने ना पाए पर आपका ये गीला रहना चाहिए। उसके बाद आपको रखना है इसके ऊपर ये स्प्रिंग रखने के बाद में यहाँ पे इस कटोरी को जैसे रखना है और इसको सुराग मिला करके आपको यहाँ पे रिपट लगा देनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें रिपट ये लगा देनी है। तो देखिए हम मिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, हमें तो मतलब पता है कैसे लगेगा। एक हाथ से मतलब ऐसे पकड़ करके हम इसको ऐसे करके, यानी कि इस तरह से हम इसमें रिपट एक लगा देते हैं एक तरफ से ऐसे, और यहाँ रख करके हम इस तरह से सामने वाले पे ऐसे मार के हथौड़ी के पीछे वाले हिस्से से हम ऐसे मार देंगे और हमारा
चिपटा हो जाएगा ऊपर से मारने से। ठीक है, इस तरह से हम मतलब इस तरह से 2 लगा देंगे तो बाकी के जो है कि हम आराम से इसको ऐसे लगा सकते हैं। बाकी के हम इस तरह से फंसा लेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लेंगे एक साफ्ट। ठीक है, ये साफ्ट ले लेते हैं। साफ्ट को क्या करेंगे, हम ऊपर से ऐसे चोट मारेंगे इसके ऊपर। ऐसे रख लेंगे। इधर वाले को भी इसको भी हमारी जो ये बुश है देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फिट हो गई है। अब रही बात, ये तो हमने मिस्त्रियों के लिए बता दिया कि भाई मिस्त्री लोगों को ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर आप मिस्त्री नहीं हैं, आप बिल्कुल नए हैं इस काम में, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि भाई कैसे ये सब किया जाएगा, आपसे मतलब नहीं पकड़ा जा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो मैं आप लोगों को अगर ऐसा तरीका बताता हूँ, ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से, यानी कि आपको पकड़ने की भी मतलब जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से इस काम को कर पाएंगे। कैसे, आपको क्या करना है, लेना है एक जो स्विच होता है हमारा कोई सा भी है, उसको लेना है और उसके अंदर से आपको जो मतलब पेंच होता है ये वाला, इस पेंच को आपको निकाल लेना है बाहर। ठीक है, इस पेंच को बाहर निकाल लेना है। 2 ही चाहिए आपको, ये 2 ही पेंच लेना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप पेंच ले लीजिए और पेंच लेने के बाद में इसको आपको खोल लेना है। ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ऐसे ओपन हो गए और उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने पहले आपको बताया था, बारी बारी से आपको सबको रखना है। यानी कि पहले बुश को हम रख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद नमदे को यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, उसके बाद इसको हम गीला कर लेंगे मोबिल ऑयल से। मोबिल ऑयल है सब दोस्तों, ये मतलब लाल घोड़ा वगैरह कोई सा भी आप मोबिल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी गाड़ियों के अंदर इंजन के लिए लगता है वो वाला। ठीक है, इस प्रकार से इसको गीला कर लेंगे अच्छे से। स्प्रिंग रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, और उसके बाद ये हमारा जो ढक्कन है, कैप है इसका, इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। अब देखिए, हमने आपको मतलब पहले बताया कि आपको रिपट लगाना है डायरेक्ट, पर इस वाले मतलब तरीके में आपको रिपट नहीं लगाना है। सिंपली आपको ये जो नट है आपको आमने सामने लगाना है इस तरह से। देखिए, ये हमने यहाँ पे लगा दिया दबा करके, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इधर में हम ऐसे टाइट कर देंगे ये पेंच को। ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया, देख सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना, कहीं निकल कर बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसे में क्या करना है, आराम से हमें आमने सामने के 2 रिपट जो है कि ठोक लेने हैं। इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और साफ्ट ले करके इसके ऊपर हथौड़ी से मार देंगे। दूसरे वाले को भी। ठीक है, 2 रिपट लग गए हमारे। फिर इसके आमने सामने लेंगे और अंदर ना जाए तो थोड़ा सा लगा के आपको हल्का सा चोट मार देना है, ये आ जाएगा अंदर में। ठीक है, इस तरह से आमने सामने हो गए। इसको भी। ठीक है, अब हमारा ये पेंच है, इसको खोल के निकाल लेना है हमें बाहर। अब ये हमारा जो मतलब बुश है इसके अंदर लगा हुआ, ये कहीं नहीं जाने वाला, अब निकलेगा नहीं। और इसको निकाल करके बाहर रख लीजिए और उसके बाद बाकी के जो हमारे रिपट हैं इसके अंदर, इसको हमें सिंपली ऐसे लगा के ठोक लेना है। तो ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए आपके पास में साफ्ट नहीं है, ये साफ्ट नहीं है, तो आप इसको इस तरह से मतलब रख करके, ऐसे रख करके हथौड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा है इससे भी ऐसे मार करके ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी हो जाएगा ये काम, देखिए। ठीक है, तो हमारी जो साफ्ट है दोस्तों इस तरह से ठुक गई है। अब हमें स्पेसर वगैरह कितना लगाना है, कैसे हमारा रूटर मतलब स्टैंपिंग हमारे एक बराबर होनी चाहिए, चलिए हम आप लोगों को वो सब बताते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पे दोस्तों अब हमारा जो काम है सारा हो गया है। जो बुश और साफ्ट है वो सब हमने ठोक लिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम फिट करते हैं। फिटिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये जो जिसमें सुराग नहीं होता है आर पार, वो वाला हिस्सा जो कि हमारा पीछे होता है, और ये जो जिसमें सुराग होता है वो हमारा आगे की तरफ में होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपनी स्टैंपिंग को पीछे वाले हिस्से में आपको फिट कर लेना चाहिए। इस तरह से हम इसका कनेक्शन निकाल लेंगे बाहर और देख लेंगे पहले इसका कनेक्शन कहाँ से मतलब निकल रहा है, उसके पास से ही हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा ये निकलेगा, इधर से हम इसको निकाल लेते हैं। हमने कर लेंगे सुराग के बिल्कुल इस तरह से, हमें आर पार में दिखना चाहिए सुराग, और ना दिखे कोई बात नहीं, बाद में हम आप इस तरह से स्टड डाल के भी आप इसको ऐसे आमने सामने ऐसे कर सकते हैं। बाद में निकाल के हम सेट कर लेंगे उसे, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो रूटर है इसके अंदर बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। अब ऐसे आप डालेंगे तो ये जाएगा नहीं उसके अंदर, देखिए इसमें आपको बहुत दिक्कत होगी। देखिए अंदर में जाएगा ही नहीं ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो बुश हमारा टेढ़ा होता है ठोकने के बाद में। तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सीधा करेंगे। कैसे सीधा करना होता है, सीधा आपको इधर वाला हिस्सा लेना है हल्का से, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से सीधा कर लीजिए, ठीक है। सीधा करने के बाद में अब हमारा ये जब बुश सीधा हो जाएगा तो उसके बाद ये चला जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम 1-2 वार्सल लगा लेंगे इसके पीछे वाले हिस्से पे। 2 वार्सल लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पहले मोबिल ऑयल, उसके बाद ये वार्सल लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर लगाएंगे। देखिए हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा पीछे से हम फिट करते हैं इसको। देखिए ये जो रोटर है हमारा ये ऊपर में आ रहा है अभी, यानी अंदर को जा रहा है, स्टैंपिंग हमारी ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसका जो साफ्ट है इसको थोड़ा सा हमें और ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2-3 वार्सल और लगाने पड़ेंगे। तो कैसे किया जाएगा, इसको हम नीचे पटक करके ऐसे कर लेंगे। देखिए इसको लेकर के ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये नीचे हो गया है, पर ये ज़्यादा नीचे हो गया है, इतना नीचे नहीं करना है हमें। थोड़ा सा हम इसको और ऐसे कर लेंगे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको फिर से ऊपर कर लिया। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी टूल वगैरह की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ 2 वार्सल हम और लगाएंगे और उसके बाद इसको इसके अंदर फिट करेंगे। मोबिल ऑयल लगा लीजिए थोड़ा सा, बुश के ऊपर भी हल्का फुल्का मोबिल ऑयल, हालांकि गीला है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए अब हमने उसको ऊपर कर दिया तो हमारा जो रूटर है ये हमारे स्टैंपिंग के बिल्कुल बराबर में आ गया है, ठीक है। इतना करने के बाद में अब हमें ऊपर में 2 वार्सल लगाना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस तरह से 2 वार्सल लगा लेना है यहाँ पे, और इसके बुश के ऊपर हल्का सा मोबिल ऑयल लगाएंगे। यहाँ पे साफ्ट पे लगाएंगे हल्का सा मोबिल ऑयल, और ये जो है कवर को हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। कवर लगाते समय आपको ध्यान रखना है इसके अंदर 4 ही सुराग हैं, लेकिन स्टैंपिंग के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 सुराग आपको नज़र आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो आपको इसको लगाते समय आपको पीछे वाला जो कवर है उसके सुरागों के साथ में मिला करके आपको लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 2 सुराग है ना यहाँ पे, तो ऊपर में भी आपका यहाँ पे 2 सुराग होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर देंगे तो आपको 2 ही पेंच लगेगा, एक इधर वाले में नहीं लगेगा, क्योंकि इधर आकर के सुराग मतलब है नहीं तो रुक जाएगा वो, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लगा लेते हैं और देख लेंगे कि प्ले वगैरह कितना है, जाम तो नहीं है कहीं फिट करने के बाद जाम हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ये फ्री है। देखिए यहाँ पे हमारा बहुत मामूली सा प्ले है, 1 mm का प्ले है, जो कि टाइट करेंगे तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टड लगाने की बारी आती है, तो स्टड इसका हम लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद तो सबको बराबर बराबर टाइट कर देना है। देखिए
इस तरह से आप इसको जब टाइट कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत लगने लग जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से जैसे घूमना चाहिए वैसे नहीं घूमेगा। तो आपको क्या करना है, इसको फ्री करने के लिए सिंपली आपको हल्का हल्का ऐसे ऐसे चोट मारनी है बॉडी कवर के ऊपर ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अभी यहाँ पे घूमने लग गया ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी अटक रहा है। इसको हम इधर से भी ऐसे कर लेंगे और देखेंगे कहाँ मारने से ये मतलब घूमता है। ये अच्छे से टाइट करना है इसको। ठीक है, और अभी देखना है घूम रहा है कि नहीं बढ़िया से। देखिए ये अटक रहा है अभी एक जगह कहीं ना कहीं। ठीक है, ये क्यों अटकता है जानते हो? इसलिए अटकता है कि हमारा ये अंदर में कहाँ फिट है कहाँ नहीं हमें पता नहीं रहता इस चीज़ का। ठीक है, इसको हम हल्का हल्का ऐसे और थोड़ा सा ज़्यादा चोट लगा करके इसको सेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कहाँ से मतलब अटक रहा है। अभी देख रहे हैं अटक रही आ रहा है, ये पूरा फ्री नहीं हो रहा है ये। इसको हम यहाँ पे देखिए मारेंगे हल्का सा तो ये फ्री हो जाएगा। और ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो मोटर है ये फ्री हो जाता है। लेकिन अभी क्या चलने के बाद में कहीं कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आएगी इसके अंदर फालतू की? तो चलो इसको कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे और आप लोगों को चला करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमें ये सारा काम करना होता है। अपने कूलर किट का करते हैं या कोई एपी वगैरह का करते हैं। वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अगर आप इतनी ही तसल्ली से काम सीखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। शॉर्टकट देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस तरीके से कौन कौन से ऑप्शनल तरीके से मतलब किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा रनिंग का है। देखिए कई बार हमें जो है इसको फिटिंग करने के बाद में हमारी आवाज़ आने लग जाती है मोटर के अंदर, तो इसको भी हमें हथौड़ी मार करके सेट करना पड़ता है। तो क्या इसके अंदर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी? चलो आपको चला के दिखाते हैं बाकायदा। इसको पहले डायरेक्ट मतलब सीरीज में, तो सीरीज में हमने लगाया। देखिए हमारी मोटर नहीं चली, जाम ही हो रही है। इधर ठीक है, जाम हो रही है। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसको, लगाते हैं डायरेक्ट, बटन ऑन करते हैं। देखिए देखिए धक्का मारने पे चल रही है, वैसे नहीं चल रही है। देखिए बंद हो गई। नई मोटर हमने मतलब बुस्सापट चेंज किया, फिर भी ये धक्का मारने पे चल रही है, वैसे नहीं चल रही है। क्या कारण है? तो दोस्तों सबसे पहला तो इसका जो कैपेसिटर है वो वीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पुराना कैपेसिटर लगा रखा है, नया लगाना पड़ेगा तब जा करके अपने आप चलने लग जाएगा ये। इसके अंदर हल्की आवाज़ है, देखो है ना आवाज़। इस आवाज़ को हम सेट करेंगे कैसे? पहले हम इसका ये जो कैपेसिटर है वो चेंज करते हैं। इसमें लगेगा 4 का कैपेसिटर, इसको हम जो है कि बदल लेते हैं। ये पुराना कैपेसिटर है, ख़राब है। यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा रहे हैं दूसरा। देखिए क्या ये चलेगा अपने आप या नहीं? चलो नया कैपेसिटर लगाने के बाद अब इसे चेक करते हैं। डायरेक्ट लगाएंगे इसको। देखिए डायरेक्ट लगाया हमने और ये चल गई। और यहाँ पे हमारा जो माइक हमारे हाथ में था, यहाँ देखिए आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, आवाज़ किस किस की जानते हैं? हल्का फुल्का ये इधर उधर रहता है ना, मतलब बॉडी कवर सेट नहीं होता, इसकी होती है। इसको आप थोड़ी मार के प्रूव कर सकते हैं। कैसे?
ये हमारा काम हो जाता है कंप्लीट यहाँ पे। तो हमारी मोटर देखिए, पहले जो जाम चल रही थी अभी देखिए कितनी फ्री हो गई है, देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है और ये मोटर अब कंप्लीट हो गई है। बुस्सापट इसका हमने फाइनली चेंज कर लिया, देख सकते हैं। अब धक्का नहीं मारना पड़ता, अपने आप ही ये मोटर बटन दबाने के बाद चल जाती है। तो इस तरह से हमने तसल्ली से इस मोटर को रिपेयर किया, इसकी बुस्सापट को बदला। अब ये मोटर बिल्कुल सही है। और आप लोगों में से कोई भाई अगर ऐसा सोचें कि भाई ये काम तो आधे घंटे का है, हाँ ये काम आधे घंटे का नहीं बल्कि 15 मिनट का ही है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों को, मतलब अगर नए हैं आप तो कैसे आप लोगों को काम करना चाहिए, इसके लिए समझाने में थोड़ा समय लगता है ना। तो इसीलिए हमने इतना टाइम लगा के आप लोगों को तसल्ली से इस बात को समझाया। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं पर भी काम सीखने जाते हैं तो शॉर्टकट में 10 मिनट में कोई गुरुजी नहीं आपको सिखाएंगे, टाइम तो लगेगा, समझना पड़ेगा ना भाई। हम एक ही के अंदर सब कुछ समझा रहे हैं और वो एक में एक ही बहुत मुश्किल से समझा पाते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, किसी बढ़िया सी चीज़ को ठीक करते समझते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।